सुधा, एक जवान और जिंदा दिल औरत, अपने नए घर में दाखिल हुई। वो नर्वस थी, एक्साइटेड थी और उम्मीदों से भरी हुई थी। उसने अपने कॉलेज के प्यार राहुल से शादी की थी। राहुल के परिवार ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जिसके लिए सुधा जानती थी कि उसे थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अपनी सास सरोज के साथ। वो दोनों दो अलग अलग व्यक्ति थीं, अलग अलग पीढ़ियों से। सुधा ने ठान लिया था कि वो इस रिश्ते को कामयाब बनाएगी। शुरुआती दिन छोटी मोटी बातचीत और औपचारिक बातों में बीतते थे। सुधा सरोज को खुश करने के लिए उत्सुक रहती थी और अक्सर उन्हें ध्यान से देखती, उनकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश करती। वो रसोई में सरोज की मदद करती, उनके नुस्खे और उनके पारिवारिक परंपराओं की बारीकियां सीखती। सरोज भी अपने तरीके से परिवार में एक नए सदस्य की मौजूदगी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। वो एक खास दिनचर्या की आदी थीं, चीजों को करने के एक खास तरीके की, और अब सुधा के आने से चीजें बदल रही थीं। उन्होंने सुधा के आधुनिक तरीकों, उनकी स्वतंत्र सोच और जीवन के प्रति उनके अलग दृष्टिकोण को देखा। एक शाम जब सुधा रसोई में सरोज की मदद कर रही थी, तो सरोज ने अपनी कुछ समझदारी साझा करने का फैसला किया। सुधा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, एक औरत की असली खुशी अपने परिवार की देखभाल करने में है। हमेशा याद रखना, अपने पति और उनके परिवार को खुश रखना। सुधा ध्यान से सुनती रही। वो सरोज के शब्दों के पीछे की भावना को समझ गई थी। परिवार महत्वपूर्ण था और वो एक पत्नी और बहू के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थी, लेकिन साथ ही वो इस एहसास को भी झटक नहीं पा रही थी कि उसके अपने सपने और आकांक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, सरोज ने सुधा को अपनी समझदारी देना जारी रखा। कभी ये नसीहत के रूप में होता, तो कभी सीधे निर्देश के रूप में। सुधा धैर्य से सुनती रही। सरोज जो कुछ कह रही थी उसे समझने की कोशिश कर रही थी। सुधा, एक दिन सरोज ने कहा, जब वे साथ में कपड़े फोल्ड कर रही थीं, एक औरत की ताकत उसके धैर्य में होती है। हमेशा अपने पति और उनके परिवार के साथ धैर्य रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। सुधा ने सिर हिलाया, धैर्य के महत्व को समझते हुए, खासकर एक संयुक्त परिवार में। वो जानती थी कि एक बड़े परिवार के साथ रहने की अपनी चुनौतियां होती हैं और हार्मनी बनाए रखने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। एक और दिन सरोज ने बताया, सुधा, एक औरत को हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। उनका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सुधा दिल से सहमत थी। उसे अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था और उसे राहुल के परिवार के प्रति भी वही सम्मान दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि सुधा सरोज की राय का सम्मान करती थी, लेकिन वो कभी-कभी एक दूरी महसूस किए बिना नहीं रह पाती थी। उसके अपने विचार और विश्वास थे और वो उन्हें व्यक्त करना चाहती थी। एक दिन सरोज ने टिप्पणी की, सुधा, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जगह घर पर है, परिवार की देखभाल करने में। इस बार सुधा खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन मान जी, उसने सम्मान पूर्वक कहा, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है। सरोज चौंक गईं। उन्हें सुधा से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुधा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में चिंता थी, तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम्हारे परिवार के प्रति है। तुम्हारी नौकरी घर की जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आनी चाहिए। इस घटना ने सुधा और सरोज के बीच कई टकरावों की शुरुआत की। सरोज अपनी पारंपरिक परवरिश के साथ सुधा की आकांक्षाओं को समझ नहीं पाई। दूसरी ओर सुधा चाहती थी कि सरोज ये समझे कि समय बदल गया है। महिलाएं अब अपने घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहीं। पुरुषों की तरह उनके भी सपने और आकांक्षाएं थीं। घर में टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। राहुल खुद को बीच में फंसा हुआ पाता था। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था और उसके करियर को आगे बढ़ाने की उसकी जरूरत को समझता था, लेकिन वो अपनी माँ और उनकी राय का भी सम्मान करता था। एक शाम एक विशेष रूप से गर्मागर्म बहस के बाद राहुल सुधा के साथ बैठ गया। सुधा, उसने कहा, उसकी आवाज में चिंता थी, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमें तुम्हारे और मांझी के बीच की खाई को पाटने का कोई रास्ता खोजना होगा। भाग 6, दूरी को कम करना। सुधा को एहसास हुआ कि राहुल सही कह रहा था। वो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्हें साथ रहने, एक दूसरे की राय का सम्मान करने और एक जैसा सोचने का कोई रास्ता खोजना होगा।
अगले दिन सुधा ने सरोज से बात की। मां जी, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और सम्मानजनक थी। मैं आपकी कंसर्नों को समझती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपनी नौकरी को इस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी, लेकिन मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके समर्थन की भी आवश्यकता है। सरोज ने सुधा को देखा। उनके हाव भाव नरम पड़ गए। उन्होंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। उनका हमेशा से मानना था कि उनका तरीका ही एकमात्र तरीका है, लेकिन सुधा की सच्ची आंखों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि शायद चीजों को देखने का एक अलग तरीका भी है। उस दिन उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सरोज ने सुधा की बातों को सुनना शुरू कर दिया और सुधा ने भी सरोज की बातों को समझने की कोशिश की। वे खुलकर और ईमानदारी से बातें करने लगी, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त करने लगी। सुधा ने यह सुनिश्चित किया कि उनका काम कभी भी उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों के आड़े न आए। वो काम पर जाने से पहले अपने घर के काम निपटाने के लिए जल्दी उठ जाती थीं। वो शाम को सरोज के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी सुनिश्चित करती थीं। उनकी कहानियां सुनती थीं और उनके अनुभवों से सीखती थीं। दूसरी ओर सरोज ने सुधा के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि सुधा अपने काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए कितनी कोशिश करती है। उन्होंने महसूस किया कि सुधा की काम करने की इच्छा उन्हें एक पत्नी या बहू से कम नहीं बनाती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुधा और सरोज के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे की अलग राय को स्वीकार करना सीख लिया और उन खूबियों की सराहना करने लगे जो उनमें से प्रत्येक परिवार में लाती थी। एक दिन जब सुधा काम पर जा रही थी तो सरोज ने उसे रोक लिया। सुधा, उन्होंने कहा, उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे दिखाया है कि एक महिला अपने निजी और पेशेवर जीवन दोनों में सफल हो सकती है। सुधा का दिल भावुकता से भर गया। सरोज के शब्द उसके लिए बहुत मायने रखते थे। उसने आखिरकार सरोज का सम्मान और प्यार अर्जित कर लिया था और यह अब तक की सबसे संतोषजनक भावना थी। अंत में यह समझ, सम्मान और प्यार की शक्ति थी जिसने सुधा और सरोज के बीच की खाई को पाट दिया। उन्होंने सीखा कि अलग अलग राय रखना ठीक है, जब तक कि वे संवाद करने और एक जैसा सोचने को तैयार हैं। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि धैर्य, समझ और एक दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की इच्छा से सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्ते भी सुधर सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि प्यार और सम्मान परंपरा या सामाजिक मानदंडों से बंधे नहीं होते हैं, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच वास्तविक संबंध से बंधे होते हैं। और कभी-कभी पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटने के लिए बस एक खुले दिल और सुनने वाले कान की